सवाल 30 बताए थे। 31वां सवाल है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसको लगाने से पहले एक चित्र बनाना होगा। जब चित्र बना लेंगे तो हमारा ये सवाल आसानी से लग जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है ये 9 है, ऊंचाई और दूरी का सवाल है ये। जैसे इसने कहा एक मीनार, सबसे पहले क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले आपको एक घर बना लेना है, तो मान लीजिए ये आपका घर हो गया। फिर क्या कहता है, कितने मीटर ऊंचाई दे रखी है, 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर ऊंचा घर हो गया। फिर कहता है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगेगी, तो संचार मीनार ये आपकी हो गई। ठीक, कहता है एक बिंदु से, अब ये बिंदु ये हो गया जहां पे हम खड़े हैं, यहां से हम इसको देख रहे हैं, इसके तली के बराबर है। तो अब क्या कहता है, कहता है एक संचार मीनार के तल का मतलब होता है जहां से जोड़ा गया है, तो यहां से जोड़ा गया है, तो ये आपका हो गया तल का पहला कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, खड़े यहीं पे हैं। फिर क्या कहता है, शिखर, तो शिखर मतलब चोटी, ये हो गया आपका। कोण कितना है, कोण आपका दे रखा, यहाँ पे निकल के आया 60 अंश, तो ये आपका टोटल हो गया 60 डिग्री। अब कहता क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसके मान लेंगे ए बी सी और डी। अब लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितनी हो गई, h मीटर। अब देखिए, अब क्या होगा, बिंदु से मीनार की दूरी। मीनार, संचार मीनार मकान के ऊपर लिखी हुई है, चाहे तो मकान लिखें मीनार लिखें कोई दिक्कत नहीं। दूरी बराबर x मीटर। कितनी मान ली हमने, x मीटर, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BD कितना हो गया, BD बराबर आपका हो गया h प्लस 20 मीटर। DC आपका हो गया h मीटर और BC आपका हो गया 20 मीटर। AB आपका हो गया x मीटर। ठीक है, और पहला कोण जो है, कोण CAB, ये आपका हो गया 45 डिग्री और कोण DAB ये आपका हो गया 60 डिग्री। अब हमें सब कुछ पता है इसमें, तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, पहले हम ले लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC से सिर्फ हम इतना ले रहे हैं पार्ट, अभी ऊपर वाला नहीं ले रहे हैं, अब मात्र इतना पार्ट ले रहे हैं। तो ABC से लेंगे, तो देखिए लंब और आधार दोनों दे रखा है, तो tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा। tan थीटा मतलब कितना हो गया, tan 45 डिग्री हो गया आपका, बराबर BC कितना हो गया आपका, 20 मीटर हो गया। AB कितना हो गया, x हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, ये आपका 20 बटा x हो जाएगा, 1 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 20। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर अब क्या कर लेना है, अब हमें दूसरा त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज A लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD से। जब ABD से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, tan थीटा बराबर BD बटा AB। अब भैया tan कितना हो जाएगा, BD मतलब पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, तो 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। BD कितना निकला है हमारे पास, h प्लस 20 मीटर, कितना हो गया, h प्लस 20 मीटर। AB कितना हो गया, x मीटर। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो कितना हो गया, h प्लस 20 बटा x, √3x बराबर
h प्लस 20 मीटर। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए x का मान कितना है 20। अब हम करेंगे क्या, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में x का मान कितना है 20, यहाँ पे रख दीजिए। कितना हो जाएगा भैया, देखिए √3 कितना हो जाएगा 20√3 बराबर h प्लस 20। अब h बराबर कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो h बराबर कितना हो गया, 20 कॉमन ले लिया, कितना बचा √3 माइनस 1 मीटर। ये निकल के आ गया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, h बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। देखिए ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरीके से लगेगा। और दूसरे सवाल जो भी आएंगे अगर इस तरीके से आता है, इसका दूसरा सवाल भी है उसमें, ये एक्सरसाइज का 7वां सवाल है। और उसके बाद में एक सवाल है, सवाल नंबर 8। दोनों सेम फिगर पे लगते हैं, सेम तरीके से ही लगते हैं। लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। कहता 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो चीजें आपको इसको इसमें मिल रही, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण होता है, यानी नीचे से जब ऊपर की ओर बढ़ना है तो वो उन्नयन कोण हो गया। और जैसे हम खड़े हैं नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो ये अवनमन कोण होता है। तो केबल टावर होगा। अब ये केबल टावर बड़ा होगा, घर छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका घर हो गया, आप यहाँ पर खड़े हैं अपने घर की छत के ऊपर और यहाँ से केबल टावर के शिखर को देखते हैं। तो जो ये कोण यहाँ पर भैया बनता है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश है। अब यहाँ से हम नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे बनने वाला कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ 45 डिग्री है तो अंतः कोण समान होते हैं, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब हम इसमें नामकरण कर देंगे A, B, C, D और E। अब लिखा 7 मीटर ऊंचा भवन ये है तो 7 मीटर इसके समान की ऊंचाई का BC निकल जाएगा, इसको मान लेंगे H। ठीक है, अब लिखेंगे माना में निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी। अब सबसे पहले हमें शेष भाग की, मकान के ऊपर के भाग की निकालनी होगी। तो माना मकान के ऊपर के भाग की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब टावर की कुल ऊंचाई, अब कुल ऊंचाई में नीचे से आएगा ना, कुल ऊंचाई बराबर h प्लस 7 मीटर नीचे का कट जाएगा, ऊपर का h बचेगा। अब क्या कर लेना है, मकान से टावर की दूरी, मकान से टावर की दूरी कितनी हो गई x मीटर। तो चाहे x यहाँ पर हो जितना होगा उतने ही x यहाँ पर। ठीक, अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए आपको मिलेगा क्या क्या कोण दे रखे हैं। तो अब आपका हो गया AE बराबर 7 मीटर, BC बराबर आपका h मीटर, AB बराबर x मीटर बराबर EC। ठीक है, कोण ABE बराबर 45 डिग्री और कोण DEC बराबर 60 डिग्री। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज EAB मतलब ये वाला समकोण लेंगे हम। वो क्या जाएगा, देखिए लंब और आधार हो गया तो tan थीटा हो गया आपका EA बटा AB हो गया आपका tan 45 डिग्री हो गया
ए कितना हो गया 7, ए बी हो गया x, tan 45 का मान 1, 7/x हो गया, इसके नीचे 1 मान लेंगे, x बराबर 7, समीकरण 1 हो गया। देखिए सेम निकल के आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं होती है, लगभग सवाल सारे सेम निकलते हैं। दोनों समीकरण बना लीजिए आप, फिगर बन गया, चित्र जैसे ही आपके बनकर तैयार हो जाएगा आपका सवाल ऑटोमेटिक पूरा लग जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद में हो गया, फिर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर BC/EC, यानी tan 60 डिग्री बराबर BC कितना हो गया h/x, tan 60 का मान √3 हो गया, h/x हो गया, कैंची गुणा कर दीजिए, x √3 बराबर h, समीकरण 2। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में। अब जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे हमें 7 लिख देना है, कितना हो गया 7√3 बराबर h, या h बराबर 7√3 मीटर, h का मान भैया निकल आया। अब टावर पूछ क्या रहा है, टावर की कुल ऊंचाई, ठीक, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितनी है, h + 7 मीटर, कितना भैया h + 7 मीटर। अब हो क्या जाएगा, h का मान कितना हो गया 7√3 + 7, करना क्या है 7 का मान ले लीजिए, बचेगा कितना √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। अब हमारा देखिए, अभी इसमें और भी कई सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।